रुड़की की गंगनहर कोतवाली के कांस्टेबल ने पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। उन्होंने अपने खर्च से कोतवाली परिसर और आसपास सफाई करवाने के साथ दर्जनों पौधे रोपे हैं। गंगनहर कोतवाली में चालक के पद पर तैनात कांस्टेबल यशपाल भंडारी को जब भी समय मिलता है वो पौधों के रखरखाव में लग जाते हैं। कभी क्यारी साफ करना तो कभी उनमें पानी और खाद देना। कुछ महीनों पहले कोतवाली आए यशपाल ने कोतवाली के बाहर गंदे पड़े स्थान को, आपको बता दें कि स्थान को साफ करवाया और वहां अपने खर्चे से ही पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है, इसलिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है और समाज में सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं और उसी प्रकार से हम थाने को स्वच्छ रखने की एक मुहिम चलाना चाहते हैं। जिस तरीके से कोतवाल साहब ने भी अच्छी मुहिम चलाई है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ काम करवा रहे हैं, तो हमने भी एक छोटा सा काम लिया है जिसे साफ स्वच्छ रखें। जिस तरह हम अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार हम इस थाने को हम और हमारे साथीगण और कर्मचारी और अधिकारी सभी साफ स्वच्छता में बहुत योगदान देते हैं। और इसी प्रकार मैंने भी सोचा जिस प्रकार से हम घरों को साफ रखते हैं अपने, उसी प्रकार जहां हम रहते हैं 24 घंटे बिताते हैं उसे भी साफ रखें। वहीं रुड़की के मछली बाजार में अवैध अतिक्रमण से पब्लिक परेशान है। अवैध कब्जे से जाम के झाम में राहगीर फंस जाते हैं। दबंगई के आगे इलाके की जनता पूरी तरह से बेबस है। प्रशासन की शह पर यह अतिक्रमण हो रहा है तो तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर कब मछली बाजार से अवैध कब्जा हटेगा, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी और कब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो दबंगई के आगे इलाके की जनता पूरी तरह से बेबस है। दबंगों ने यहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। बढ़ते आगे, एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार आदर्श गांव बनाने का राग अलापती है तो वहीं बीजेपी एमएलए के विधानसभा क्षेत्र के गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। गांव की हालत देखकर लगता है कि गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सुविधाओं से वंचित ग्रामवासी भूतकाल की जिंदगी जीने पर विवश है और आस भरी निगाहों से सरकार के विकास को ताकते हैं। बात हो रही है उत्तराखंड की विधानसभा झबरेड़ा की, जहां सत्ता पक्ष के विधायक देशराज कंडवाल विधायक की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन उनका गांव बदहाली का शिकार है। विधानसभा का कुरडी गांव में जल भराव एक बड़ी समस्या है तो वहीं गंदगी का आलम यह है कि नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर अधिकारी कहते तो हैं कि जल्द समाधान निकाला जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। कोई प्रधान जी नहीं यहाँ, कोई देखने नहीं आ सकते। कोई नहीं सोच रहा प्रधान के दौरा हमारी दी बहू सब गुजारी उसका आगे हाथ तक के जोड़ लिया कर, वो मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना वो। और ऊपर से नुका जब हम भी लोग में गए कड़वा लो पानी तक कम कड़वा भी लोगे का बस। तो आप आगे क्या करोगे आप? हम वहीं जाएंगे। ग्राम कुलडी में काफ़ी दिनों 6 महीने से पानी भरा हुआ है। ग्राम प्रधान जो हमारा गांव के प्रधान जी है उनका कोई सहयोग नहीं रहा इसमें, और गांव के जो लोग बहुत समस्या झेल पा रहे हैं। यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ है और हमारे गांव मोहल्लों की अगली प्रक्रिया ये होगी कि बिलोग में जाकर खाना पानी बीवी बच्चे लेकर नहीं बनाएगा आपकी बार। उसमें जिस दिन बीडीसी की बैठक थी और महिलाओं के ग्रुप द्वारा ये बात उठाई गई थी जल भराव की, तत्काल मौके पर जो बीडीओ थे और तहसीलदार की भी चार्ज में थे, उनको तत्काल निर्देशित कर दिया गया था कि निरीक्षण कर इसका समाधान निकाला जाए। इसमें समिति भी बना दी गई है लेखपाल की और हमारे जो ब्लॉक ऑफिस से एवीडीओ हैं उन सब की। अब इसमें जो मौके पर निराकरण होना है कि पानी की निकासी कहाँ संभव है उसका विकल्प खोजा जा रहा है ताकि इसमें जल्दी कार्रवाई करा करके पानी की जल भराव की समस्या का निराकरण करा दिया जाए। तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में एक और वनकर्मी की हाथी की तरफ से मौत पर मातम मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों से ग्रामीणों और वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए पार्क की गौहरी रेंज में गंभीर चिंतन किया गया। गौहरी रेंज में आज पार्क से सटे 10 गांवों के लोगों ने वन्य जीव से सुरक्षा और फायर सीजन पर गंभीर चिंतन किया। ये हमने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स 10 गांव में बनाई है। धमान कुनाव, ये 10 गांव इस टाइप से धमान कुनाव हो गया और 5-5 व्यक्ति गांव से लिए गए हैं। इसमें ईडीसी अध्यक्ष वगैरह भी आते हैं। लगभग हमारे 50 बंदों की प्रोटेक्शन फोर्स बन गई है। कितने का? एक्चुअली सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है विलेज प्रोटेक्शन के लिए, जो
गांव से वॉलंटियर्स हमने 5-5 चुने हैं प्रत्येक ग्राम सभा से, और वो उन लोगों को एक किट प्रोवाइड की है जिसमें वो उनका खुद की सुरक्षा हो सके। उस किट को लेकर के उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है इसके लिए कि आप जंगल में जाकर के जंगलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, पेड़ पौधों को और साथ में जानवरों को। तो उसके लिए आज ये कार्यक्रम वन विभाग की तरफ से था। तो मैं वन विभाग को भी बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, और साथ में सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। वहीं उत्तराखंड के अन्य शहरों के साथ साथ हल्द्वानी में भी उत्तराखंड पुलिस के रैंकर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। हल्द्वानी में पुलिस रैंकर भर्ती परीक्षा के 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1329 अभ्यर्थी आज पेपर दे रहे हैं। वहीं पेपर को कराने वाली संस्था कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी और अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी मुस्तैदी के साथ परीक्षाएं करवा रहे हैं। साथ ही पुलिस के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र हल्द्वानी के कई परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल रैंकर्स भर्ती परीक्षा आज जनपद नैनीताल में आयोजित की जा रही है। यहाँ हल्द्वानी में 5 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 1329 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। हर एक सेंटर्स पे पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है जिसमें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो। मैं पुलिस विभाग की ओर से नोडल अधिकारी का कार्य कर रहा हूँ। 2 पालियों में ये इम्तहान है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। वहीं अल्मोड़ा जिले के बनकोटा में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बनकोटा स्लट के पास एक कार खाई में जा गिरी। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बनकोटा स्लट के पास 50 मीटर गहरी खाई थी। इसमें बोलेरो में सवार 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए। अचानक बोलेरो खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर मौत भी हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किए गए लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं महंगाई के मुद्दे पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। तय किया गया है कि इस विरोध को एक अभियान की शक्ल दी जाएगी। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश भर के सभी जनपदों में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। इसके बाद 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने व्यापक पैमाने पर, कम से कम उत्तराखंड में तो पूरे देश में तो कर ही रहे, लेकिन उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हम लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार 1 सप्ताह से हमारे प्रदर्शन पूरे राज्य भर में चल रहे हैं। 20 तारीख को कल हम जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा करेंगे और 22 तारीख को ब्लॉक स्तर पे करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम देंगे, क्योंकि सत्र है विधानसभा का, तो फिर कार्यक्रम दिया जाएगा और पूरे राज्य के न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर इस महंगाई की लड़ाई को हम ले जाएंगे। क्योंकि सीधे सीधे एक तो आप लोगों की जेब से डकैती डाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में, अनाज में, सब्जियों में, और दूसरी तरफ घरों में जाकर के लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेईमानी यह है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, मतलब आप हर चीज में लूट रहे हो, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, अनाज में, सब्जी में, और अब घर में जाकर के चंदा भी मांग रहे हो राम के नाम का। तो सारी तरफ से लूट ही लूट है। इस लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।